तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल में हम सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो हमारे सामने यहाँ पे पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है ई डिस्ट्रिक्ट की। हम करेंगे इस पे क्लिक। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जिन यूजर्स की आईडी नहीं बनी हुई है वह पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आप रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं किस तरीके से करें तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारी आईडी ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो हम यहाँ करेंगे लॉगिन। अब हमें यहाँ पे हमारी यूजर आईडी फिल करनी होगी। यूजर आईडी फिल करने के बाद हमें नीचे यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद हमें ये जो कैप्चा दे रखा है, कैप्चा यहाँ पे फिल करना होगा, सेम टू सेम जैसा कैप्चा दे रखा है। और फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारी डिटेल दे रखे होंगे। अब हमें यहाँ अप्लाई कॉलम पे क्लिक करना है, और अप्लाई अब हमें यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकते हैं कि लाडली योजना का फॉर्म कितने नंबर पे आ रहा है, या हम कंट्रोल F करके फाइंड भी कर सकते हैं। तो लाडली योजना लिखेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट स्कीम पे ले आएगा। 54 नंबर पे हमारे यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर दिल्ली लाडली स्कीम 2008। यहाँ आगे अप्लाई वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ हमारी डिटेल्स आ जाएंगी, और पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे जो कंटिन्यू बटन आ रहा है, हम इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइट पे ले जाएगा। अब हमें स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पे हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दे रखे हैं कि किस तरीके से हमारे को डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो जैसे कि हमारे को आधार कार्ड लगाना होगा, रेसिडेंस प्रूफ लगाना होगा। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और एक 3 साल का रेसिडेंस दिखाना होता है कि 3 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, और आपकी जो सालाना इनकम है वो 1 लाख तक है। इसके लिए आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट ही देना हो। सीधा हम नीचे चलेंगे, यहाँ अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हम नीचे कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे को फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे कि हमारे को यहाँ पे दे रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में अब हम यहाँ पे जनरल फिल कर देंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, जैसे कि हम तो यहाँ अदर कर देते हैं। और अब हमारे से पूछा जा रहा है 3 साल का रेसिडेंस प्रूफ। यहाँ पे हमारे पास हैगा तो यस करेंगे इसे, और इसे यस ही करना पड़ेगा, आपको 3 साल का रेसिडेंस प्रूफ देना ही होगा। अब हमारे से यहाँ पे पूछा जा रहा है 8वें नंबर पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एप्लीकेंट। तो हमारे पे 2 लड़कियां हैं, तो ये 2 लड़कियों का यहाँ 2 नंबर डाल दिया जाएगा। अब हमारे से अगले कॉलम में पूछ रहा है कि आपने और किसी लड़की का अप्लाई कर रखा है, तो हमने यहाँ पे किसी का अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो 0 फिल कर देंगे। अब हमें यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना होगा, तो हम यहाँ पे बच्चे का नाम डाल देंगे। जेंडर यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये गर्ल्स के लिए है स्कीम। अब हमें यहाँ पे अगले कॉलम में जो 12वां कॉलम आ रहा है, यहाँ पे बच्ची का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर हमने फिल कर दिया है। अब बच्ची का फादर नेम यहाँ पे फिल करना होगा। बच्चे का मदर नेम यहाँ पे फिल करना होगा 14वें नंबर पे। 15वां ऑप्शन जो है, यहाँ पे अगर आप दादा दादी का नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर यह मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे स्किप करेंगे। आगे चलेंगे। हमें यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। इसके बाद हमारे से यहाँ पूछा जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ हमें दिल्ली सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली का ही स्कीम है ये। पहले सब बर्थ अब हमारे से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम सीधा बर्थ दिखा देंगे। हमारा ये घर का बर्थ था, तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो स्कूल के ज़रिए आप फिल कर सकते हैं, जो स्कूल वाले फिल करते हैं। पर स्कूल वाले आपका जो फॉर्म फिल करते हैं वो पहली क्लास में फिल करते हैं, यानी कि 5 साल पे। और आप इसे पहले ही फॉर्म फिल करके रखें, या तो 11 महीने के अंदर आप ऑफलाइन जमा करा सकते हैं फॉर्म को, या अगर आपके बच्चे के 11 महीने से ज़्यादा एज हो गई है, तो फिर आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम ये सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। इसके बाद हमें फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे ही आना है, और अब हमारे से यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर अवेलेबल सच बेनिफिट। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो, कि हम किसी अदर स्टेट से इस सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो हमने इसे नो कर दिया है। आगे चलेंगे सेव करके। अच्छा, यहाँ पे हमें इनकम सेव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इनकम फिल नहीं करी थी अपनी। मैं यहाँ पे अपनी सालाना इनकम फिल कर देता हूँ। नीचे चलते हैं, दोबारा से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे को दोबारा से इस तरीके से पेज होगा ओपन। इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब हमारे को यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे से पहला डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है आधार कार्ड ऑफ फादर और मदर या गार्जियन। हम मदर फादर में से किसी का भी आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद हमें दोबारा से ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आना होगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड। अब यहाँ पे हमें आधार का नंबर डालना होगा, फादर का या मदर का, किसी का भी लगा सकते हैं हम आधार। तो मैं यहाँ पे फादर का आधार कार्ड नंबर फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा साइज हो डॉक्यूमेंट का वो 200 KB के अंदर ही अंदर हो।
अब यहाँ चूज बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपना यहाँ पे जो फादर का आधार कार्ड है अपलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा भी आ गया है फाइल नेम। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। कोड 01 आ गया है एरर में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जो फाइल का नेम हो वो आपका 15 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो गया है हमारा डॉक्यूमेंट। ओके करेंगे, दोबारा से इसी तरीके से पेज आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट में हमें जो बच्चा है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार कार्ड। नीचे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर फिल करेंगे। चूज फाइल पे फिर से क्लिक करेंगे, बच्चे का आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, फिर से पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब बच्चे का हमारे को यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का हमें डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा। चूज फाइल क्लिक करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ओके करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए स्टार लगा आ रहा है, पर मैंने यहाँ कैटेगरी जो फिल करी है वो जनरल, और यहाँ लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। अगर मैंने वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मतलब कैटेगरी सिलेक्ट की होती तो मेरे को ये अपलोड करना होता। तो ये वाला कॉलम हम स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे हमारे से एक ग्रुप फोटो पूछ रहा है, जो पेरेंट्स के साथ और बच्चे की एक साथ में कॉमन फोटो होती है, वो फोटो अपलोड करनी होगी। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ग्रुप फोटो। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में आप 0000 कर सकते हैं। चूज फाइल क्लिक करेंगे, ग्रुप फोटो इस तरीके की होगी, मदर फादर और बच्चा हो। ओके करेंगे, यहाँ पे फाइल पिक हमारी अपलोड हो गई है, यहाँ लिखा भी आ रहा है pic.jpg। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और फोटो हो जाएगी अपलोड। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब हमारे को यहाँ पे जो देना है, एक 3 साल पुराना हमारा रेसिडेंस प्रूफ देना होगा। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, वन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फॉर 3 ईयर रेसिडेंस प्रूफ इन दिल्ली। आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपके 3 साल पुरानी डेट आ रही हो, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। 3 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप अपलोड कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर्स ओल्ड लगेगा प्रूफ। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन इस तरीके से आ नहीं रहा है, पर यहाँ पे लिखा है एनी अदर डॉक्यूमेंट विच क्लियरली शो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाला ऑप्शन, यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पुट करूँगा। चूज फाइल करेंगे और अपना डीएल अपलोड कर देंगे। सक्सेसफुली हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ओके करेंगे, फिर से पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे से पूछा जा रहा है वन फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। अब हमारे को यहाँ पे अपलोड करनी होगी बच्चे की एक फोटो। फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करेंगे, बच्चे की फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, फिर से पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन या इनकम सर्टिफिकेट। अब हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अपलोड करेंगे और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते थे, उसके आगे ही डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है डाउनलोड, वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेल्फ डिक्लेरेशन मेरे पे ऑलरेडी है। सेल्फ डिक्लेरेशन वाले कॉलम में भी आप 000 कुछ भी कर सकते हैं, 1। अब यहाँ पे मेरे को डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी, और यहाँ पे आप जो नंबर फिल कर रहे हैं कुछ भी नंबर फिल कर सकते हैं 00 डाल के। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर डालना होता है, आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। ओके करेंगे, नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे से कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिट प्रीव्यू जो आ रहा है, इस पे बटन पे क्लिक करेंगे हम। हमारे पूरे फॉर्म की एक बार हमारे को डिटेल दिखा दी जाएंगी, जो कि इस तरीके से हैं। आप एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लें, अगर कोई डिटेल्स में आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं अभी। और मेरी यहाँ सारी डिटेल ठीक है, तो अब मैं सीधा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सीधा कंटिन्यू फॉर फाइनल प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। एक बार हमें फाइनल प्रीव्यू दिखाया जाएगा पूरे पेज का।
अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना हो। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फिल किया हुआ है, तो मेरे पे कास्ट सर्टिफिकेट तो है नहीं। अब मैं कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से फिल करूँगा इसमें, और ये फॉर्म आगे जा नहीं रहा है। तो अब जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में आप डिक्लेरेशन लगा दें, कोई इशू नहीं होने वाला। पेंडिंग बटन पे जाएं, यहाँ पे पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक करें, पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, नीचे जाएं। अब आपको यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डिक्लेरेशन ही अपलोड कर देनी है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ भी नंबर डाल सकते हैं आप। अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। नीचे चलेंगे स्क्रॉल डाउन करके, कंटिन्यू फॉर फाइनल प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फॉर्म पूरा हमारे को दिखा दिया जाएगा कि जो हमने डिटेल्स फिल करी है, पूरी डिटेल्स हमारे सामने है। अगर कोई फॉर्म के अंदर दिक्कत है तो भी हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने सारी डिटेल ठीक भरी है। तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ओके बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब मैं यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा और अपनी रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लूंगा। ये वाला प्रिंट आउट लेके आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, बच्चे का आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड, और क्या बोलते हैं आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट है वो, और 3 ईयर ओल्ड प्रूफ जो आपका, वो एक ग्रुप फोटो ले जाकर आपको जो भी स्लिप पे एड्रेस आ रहा होगा वहाँ पे जाके सबमिट करानी होगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने होंगे। जिसके बाद हफ्ते 10 दिन में आपका अप्रूवल हो जाएगा, आप सर्टिफिकेट फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही